सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी लोक भारती, कक्षा 9वीं। आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई का पाठ तीसरा, इनाम। इसके रचयिता है अरुण जी। पाठ परिचय। लेखक का नाम है अरुण। जन्म 3 जनवरी 1928, मेरठ, उत्तर प्रदेश। परिचय। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन कार्य किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियाँ: मेरे नवरस एकांकी संकलन, वृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने की क्या लाभ 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस दिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार में इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो जाएगा। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले ही वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे हुए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों भाई, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दी दिए। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मतलब लेखक के घर में पावर भी नहीं थी। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन भी की खबर भी कर दी कि रेफ्रिजरेटर आने वाला है। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हूँ। अच्छा जी, हम हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती रही। अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमित के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई। उसने उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया था। इसी तरह से कल जो लॉटरी खुलने वाली थी उसके सपने हर कोई देखने लगा। लेखक की पत्नी अलग सपना देखने लगी, लेखक देखने लगा, बच्चे देखने लगे। उसी तरह से तैयारियां ऐसी हो रही थी मानो रेफ्रिजरेटर उन्हीं का हो गया है, उन्हें मिलने वाला ही है। ये बात घर में चल रही थी। आजू बाजू के लोग भी उनसे जलने लगे थे इनकी तैयारियां देखकर। ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरा नाम आ रही है। मतलब हर कोई लॉटरी के पीछे था। मैंने विनम्र स्वर में कहा, पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें मैं खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। उनको लगा कि जैसे कि ताऊ जी को रेफ्रिजरेटर लगी गया है और हमारे हाथ से निकल गया। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक लेखक है, यानी मैं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए।
इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। सब देखने आने लगे, जैसे कि कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक था कि यदि अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। इसी तरह से लेखक यहाँ बताते हैं कि जैसे कि किसी के घर में अगर बहू आती है तो लोग देखने के लिए आते, उसी तरह से लोग आने लगे। लेकिन लेखक के मन में यह सवाल था कि क्या लॉटरी का प्रताप है? शायद वही हो सकता है। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हाथ टेक दिए। कितने लोगों की मेहमानगी करेंगे। झांकी देखने वालों का तांता बंध गया। बड़ी भीड़ लगी थी। एक जाता, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भर रखा था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी बच्चे पिला रहे थे, बोतलें खाली हो रही थी, फिर भरी जाती थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे, ये तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। इतने लोगों को पानी पिला रहा हूँ कि गर्म पानी ही हो रहा है। ठंडा होने का उसे समय नहीं मिल रहा है। पानी ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में समय देना पड़ता है। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी हुई थी? हमें भी बता दे। कुडमगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चले गए। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा ना, तब बच्चों को पता चलेगा, लगेगा कि सफेद हाथी बांध लाया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर होगा। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख के भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में आ रहा है। आ ही जाएगा। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचका कर कहा, क्यों बेटे, तुम्हारी जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया है? हम दोनों बिलबिला उठे थे। इसी तरह से लोगों ने परेशान कर रखा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उत्तर लेखक ने सही दिए और रेफ्रिजरेटर घर में आ ही गया है। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचका कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। इसी तरह से लोगों को विश्वास ही नहीं था। उनको लगा कि लेखक खरीद कर लाए हैं। बच्चों को इन झगड़ों से क्या। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था, अमिता खाली बोतलें भर रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। पहले दिन से छुटकारा मिला था, लेकिन आगे क्या हो रहा है कोई बोल नहीं सकता था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुन। कल के भंबर से आज की शांति बड़ी प्यारी लगती है। मतलब कल बहुत भीड़ थी, आज कुछ नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठी। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता था। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊँ, शाम को मंगवा लूंगी। बुआ के दो काम, एक तो ठंडा पानी पीकर चली गई, दूसरा आटा भी रख कर चली गई। उसी संध्या को लाल दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन ही आए थे। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। पहले दिन ये मुसीबत तो नहीं आई थी लेखक के लिए। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी,
अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठ रहे। देखकर क्या करूं, विदेश की नकल ही होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगलवाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए ना लाला जी, थोड़ा लीजिए। इस तरह से लाला जी को खुश करना चाहा। लाला जी ने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। लेखक ने बांटने के लिए कहा। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से तेजी से फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले लेकर आए, क्योंकि मेरठ में अच्छी तरह नहीं मिलते। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के ले आए थे, सब लेखक के फ्रिज में रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर में आप हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था, हमारे घर की प्राइवेसी छीन ली गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, लोगों का जो सामान था, मैं देता तो कैसा चलता। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। इसी तरह से कैलाश ने फरमाइश कर दी। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह भी न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते, और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। अपने ही लोगों को, दोस्तों की चीज़ें आप नहीं रख सकते। आप कैसे दोस्त हो, आप कैसे यार हो? मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। वो भाप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँ। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर बैठे थे। खुश होकर फ्रिज खोल कर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। इतना ठूस ठूस के सामान भरा हुआ था उसमें। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसाने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ों से तो पेट में पहुंचनी चाहिए, खानी चाहिए ऐसी चीज़ें, खा लो। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बच्ची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें अपने उदरस्त कर लिया, वो भी खा ली। मतलब लोग कितने तरीके के होते हैं। दूसरों की चीज़ें खाकर अपनी जगह बनाने के लिए उसने कोशिश करा दी गई। 2 दिन फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति वो अपना पनीर मटन लेने आई। क्या करे, मटर तो रखा ही था, बुआ जी उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो काफ़ी माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और हम में क्या भेदभाव है? मैं भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे, जब वे मिठाई रखने आए थे, उन्हीं के शब्दों में उनको सुनाया। मतलब शांति बुआ
का पनीर मटन गया। रामानुज की मिठाई चली गई। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया। सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। मतलब रमा के पराठे गए। रामानुज की मिठाइयाँ, शांति बुआ का पनीर मटन, अभी पराठे भी चले गए। रमा ने शंका उपस्थित की। किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। इसी तरह से लेखक ने सब के सब व्यंजन जब गायब कर दिए तो लोगों ने लेखक के पास जाना बंद कर दिया। इसी तरह से लोग दूसरों की वस्तु का किस तरह से फायदा उठाते, यही लेखक ने बता दिया है। धन्यवाद।